हेलो बच्चों, एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो भी बच्चे सेकंड अटेम्प्ट जेईई मेन 2025 का फॉर्म फिल करने के बाद कुछ करेक्शंस करना चाहते थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कैटेगरी में चेंज नहीं हो रहा, कुछ बच्चों का था कि सर नेम में चेंज नहीं हो रहा, सिग्नेचर, एड्रेस, कुछ भी ऐसी चीजें जो बच्चे चेंज करना चाहते हैं। तो एनटीए की तरफ से बच्चों एक बहुत बड़ा अपडेट है करेक्शन विंडो को लेके। इसीलिए अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा बच्चों वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आज ही बच्चों जेईई मेन की साइट पे अपडेट आया है, ठीक है ना, प्रेस रिलीज की है, किसको लेके, करेक्शन विंडो को लेके। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर्म फिल किया था और वो बच्चे अब सेकंड अटेम्प्ट में फॉर्म फिल कर रहे हैं, और जो बच्चे नए हैं उन दोनों के लिए बच्चों ये अपडेट है। ध्यान रखिए, अगर अभी तक भी जिस बच्चे ने फॉर्म फिल नहीं किया हो, 25 तारीख बच्चों, 25 फेब 2025 लास्ट डेट है। सभी बच्चे सबसे पहले फॉर्म फिल करिए, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं कि करेक्शन विंडो की डेट कब से स्टार्ट होगी। तो बच्चों यहां पे आज एनटीए ने प्रेस रिलीज की है और उसमें बताया है कि बच्चे 27 फरवरी से, ठीक है ना, 27 फरवरी से 28 फरवरी में जो भी करेक्शन है वो करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड। यहां पे ध्यान रखिएगा, अब बच्चे क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते हैं, पूरा बताऊंगा बच्चों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये जो अपॉर्चुनिटी है करेक्शन विंडो की, वो दोनों बच्चों के लिए है। जो बच्चे पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उनसे कुछ गलती हो गई तो वो करेक्शन विंडो में जाके करेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिल किया था अब दोबारा सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों के लिए है। और दूसरा बच्चों यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे करेक्शंस के लिए आपको कुछ में फीस लग सकती है। तो आप बच्चों जब भी करेक्शंस करें तो अगर फीस एप्लीकेबल है तो आप उसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, अगर एप्लीकेबल है तो, ओके। और यहां पे बच्चों साफ साफ एनटीए ने कहा है कि 25 फेब लास्ट डेट है किसकी, सेकंड अटेम्प्ट के फॉर्म फिल की, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो सभी बच्चे फॉर्म फिल कर लीजिए, आज लास्ट मतलब कल लास्ट दिन है, 2 दिन बच्चे हैं आपके पास। अब यहां पे बात करते हैं कि बच्चे क्या क्या चेंज नहीं कर सकते और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे वो दोनों बच्चे जो कि एक तो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर चुके हैं लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट का दोबारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 बार एग्जाम दे, पहली बार एग्जाम दे चुके हैं, अब दूसरी बार एग्जाम देंगे। तो यहां पे ध्यान रखिए बच्चों, ये जो करेक्शन आप कर सकते हो 28 तारीख तक कर सकते हो, 27 से स्टार्ट होगा। इसमें आप अपना पेपर, किसी बच्चे ने अगर बी आर्क लिख दिया हो तो बीटेक का देना चाहता हो तो बीटेक का कर लीजिए। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। ध्यान रखिए, अगर किसी बच्चे ने हिंदी में किया है तो उसको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में किया है तो उसको पेपर इंग्लिश में मिलेगा। अगर कोई बच्चा गुजराती से देना चाहता है तो उसको गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा, ठीक है। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, आप अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी आप चेंज कर सकते हैं जो ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है ना, ये आप चेंज कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, 10th और 12th की मार्कशीट में अगर कुछ गलतियां हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आप, अगर आपने गलत लिखा है तो जेंडर आप सही कर सकते हो। कैटेगरी, जो सबसे बड़ा इशू था बच्चों का कि सर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैटेगरी चेंज कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी बच्चों ने कहा था कि सर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं लेकिन हमने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब आपको एनटीए ने मौका दिया है कैटेगरी चेंज करने के लिए, ठीक है ना। या फी पेमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेबल है, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे आपको डिटेल में दे रखा है। अब आप चेंज क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप बच्चों अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप अपना मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में मेल आईडी थी वही सेम मेल आईडी रहेगी। चाहे बच्चे नए कैंडिडेट जो हो उनकी भी मेल आईडी सेम रहेगी, अगर आपने एक बार मेल आईडी भर दी है तो। मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता। एड्रेस बेटा आपका परमानेंट और
यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, सेम रहेगा, ठीक है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनटीए जो आपको सिटी अलॉटमेंट करेगा वो इसी के आधार पर करेगा, इसलिए आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हो और फोटोग्राफ आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर फोटो में कुछ गलती है या कुछ भी चेंजेस है, तो इतना बच्चों यहाँ पे एनटीए उसको नहीं देखता गौर से। अगर आपका फोटो सही क्लिक हुआ है और आपने अपलोड कर दिया है तो अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, और एनटीए ने इसको चेंज करने के लिए भी मना कर दिया है कि फोटो चेंज नहीं होगा। इसके बाद और सर क्या चेंज कर सकते हैं, इन तीनों में से एक में आप चेंजेस कर सकते हो, आपका नाम अगर आपकी कुछ गलती है तो, या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम, ठीक है ना, इन तीनों में से एक कोई आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें और क्या चेंज कर सकते हैं, स्टेट कोड, एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है ना, सिग्नेचर, पेपर, ये आप चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ओके। और आप अगर अपने सिटी का सिलेक्शन भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं करेक्शन विंडो में। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी, जिस भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में आप उसको चेंज कर सकते हो अगर आपने कोई दूसरा मीडियम क्लिक कर लिया हो गलती से। तो एनटीए ने बच्चों यहाँ पे करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन करी है 27 फरवरी से। अब किसी भी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चाहे उसका नाम हो या फिर उसकी कैटेगरी हो, वो बच्चा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कुछ आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट था, जो कि हमने आपको पहले ही बोला था बच्चों कि करेक्शन विंडो में डेफिनेटली आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे तो हम बात करें होम स्टेट भी चेंज करने का बच्चों को मौका मिला है, सिटी चेंज करने का बच्चों को मौका मिला है। तो बच्चों आपको अब अपना फॉर्म फिल कर लेना है और करेक्शन विंडो के लिए आपको वेट करना है 27 फरवरी तक का। लेकिन ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन होगा 27 फरवरी से 28 फरवरी 11:50 तक रात को। तो 27 तारीख को ही बच्चों आपको जो भी करेक्शन करना हो वो कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बच्चों अप्रैल अटेम्प्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे जेईई सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बच्चों हम आपको रोजाना 2 लेक्चर दे रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, और 2 चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो डेफिनेटली आप उस सीरीज को ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट और क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं हमारे रैंक प्लस ऐप पे। तो जाइए ज्वाइन करिए और अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल सिक्योर करिए। थैंक यू।